चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो नोमेनक्लेचर है, जो कार्बन एंड्स कंपाउंड के चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही थी नोमेनक्लेचर में, इसलिए इसका वीडियो बनाना पड़ रहा है डाउट सेशन की तरह। मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, वीडियो को छोटा रखना है, तो मैं किसी भी बात को दो बार नहीं बोलूँगा, आराम से बोलूँगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप पीछे जाना और आराम से बैक करके दो बार चार बार जितनी बार चाहो सुन लेना। मैं खुद रिपीट नहीं करूँगा दो बार, ठीक है। दूसरी बात है कि इस जो चैप्टर का मैंने नोट्स पहले ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टाइम बचाना था अपने को, तो मैं वहाँ लिखने बैठ जाता तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं पहले से नोट्स बना के रख दिया हूँ। तो हम बस इसे पढ़ूंगा, थोड़ा समझाऊंगा और जो बोलूँगा बस उसे ध्यान से सुनना, सारे सवाल हो जाएंगे नोमेनक्लेचर का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में जानते हैं व्हाट इज नोमेनक्लेचर। देखो, नोमेनक्लेचर क्या है? ये प्रोसेस है नेमिंग करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से कुछ फिक्स रूल के बेसिस पे। मतलब क्या, हमारे पास एक IUPAC संस्था है जिसने कुछ फिक्स रूल बना रखे हैं। उन फिक्स रूल के बेसिस पे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से जब नाम लिखते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले जानना होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये या तो एक एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच हो जाते हैं और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से और सारे प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर देते हैं। हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे सिलेबस में वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहचानेंगे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है? तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मान लो एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आ रहा है, तो इसमें कहीं C डबल बॉन्ड O और OH दिख जाए तो समझ जाओ वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है RCOOH, ठीक है। ये COH क्या है? वही सेम चीज़ है, बस C डबल बॉन्ड O और OH को बॉन्ड सारे हटा दें अगर हम, तो कंडेंस होकर के यही बन जाएगा CO और OH वाला ये वाला, ठीक है। तो एक बात याद रखना, या तो COH लिखा आ जाए कहीं या COOH लिखा आ जाए कहीं, हम समझ जाएंगे कि वो क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। अब जब भी नेमिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसमें सफिक्स का लिखेंगे हम ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया इथेनोइक एसिड, बाकी कैसे लिखा जा रहा है वो आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, ठीक है। हम पहचानेंगे कैसे कि फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है? तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई, ये मान लेते R जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, उसमें कहीं आपको CO और H दिख जाए तो आपको समझ जाना कि जो फंक्शनल ग्रुप इस ग्रुप में वो एल्डिहाइड है। ये जो COH है ये एल्डिहाइड की पहचान है, ठीक है। एक कंडेंस फॉर्म में भी लिखा रह सकता है COH, ठीक है। तो या तो आपको RCOH ऐसे खोल के दिया जा सकता है या फिर ऐसे कंडेंस करके भी दिया जा सकता है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, COH ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और जब भी एल्डिहाइड रहेगा तो जो सफिक्स इसके लिए यूज होता है AL यूज होता है, एल्डिहाइड का AL यूज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो हमारे पास अब तक दो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक COH जिसका ओइक एसिड यूज़ करेंगे और दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप जो COH जिसका अल यूज़ करेंगे। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो है कीटोन। कीटोन पहचानेंगे कैसे? देख लेना, अगर आप मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, अब बीच में CO लग जाए, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर है, बीच में अगर CO आ जाए तो समझ जाएंगे हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गया कीटोन है। समझ में आई बात? कीटोन का फार्मूला क्या होता है? CO। या तो CO ऐसे कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है, CO ऐसे लिखा जा सकता है या फिर ऐसे, ठीक है। इधर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चलेगी और इधर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चलेगी, बीच में क्या रहेगा? CO, कीटोन रहेगा। तो जब भी इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें सफिक्स 1 लगाते हैं, कीटोन का 1 लगाते हैं, ठीक है। कैसे लिखा जाता है आगे हम समझेंगे। अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या उसका फार्मूला क्या होता है? OH, और इसका सफिक्स का लगाते हैं OL। और देख लो आप, सिंगल बॉन्ड को अभी आप छोड़ सकते हो, बस याद रखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं,
और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लगाते हैं, ठीक है। और हमारे फंक्शनल ग्रुप देखो, अगर फ्लोरीन है तो एफ दिखेगा आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ एफ दिख ही जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन ऐसे कहीं एफ दिख जाए। अगर फ्लोरीन दिख जाए तो इसके लिए प्रीफिक्स नहीं यूज़ करके सफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन दिख जाए तो फ्लोरो, क्लोरीन दिख जाए तो क्लोरो, ब्रोमीन दिख जाए तो ब्रोमो, आयोडीन दिख जाए तो आइडो, ठीक है। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे लगे रहते हैं। तो हम एक बार सीधा पूरा रिवीजन कर देते, ऐसा मैं दोहराने के मूड में था नहीं, पर दोहरा देता। याद रखना हमेशा, जब भी कहीं COH दिख जाए तो समझो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, OH एसिड लगाएंगे सफिक्स में। COH या COH ऐसे दिख जाए तो एल्डिहाइड है और अल लगाएंगे। कीटोन दिख जाए तो 1 लगाएंगे। एल्कोहल दिख जाए तो OH लगाएंगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए N, डबल बॉन्ड के लिए इम, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। फ्लोरीन दिख जाए तो फ्लोरो, क्लोरीन दिख जाए तो क्लोरो, ब्रोमीन दिख जाए तो ब्रोमो, आइड दिख जाए तो आइडो। एक बार हम देख लेते हैं कहाँ के इसमें पहचान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे पहचानेंगे। देखो यहाँ पे इन दिख रहा हमको, यहाँ पे OH दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे बीच में देखो आगे ना CO कीटोन दिख रहा। अब कोई COH दिख रहा क्या? नहीं। COOH दिख रहा क्या? नहीं, कीटोन है, कीटोन दिख रहा। ये CHO दिख रहा क्या? एल्डिहाइड है। ये एल्कोहल है, ये कीटोन है, ठीक है। ये आइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या COH एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये इन दिख रहा है हमारे पास, ये ब्रोमो दिख रहा, ठीक है। ये क्लोरो दिख रहा, ये आइडो दिख रहा, ये ब्रोमो दिख रहा, ये कीटोन दिख रहा, ये एल्डिहाइड दिख रहा COH, ठीक है। CO दिख रहा, कोई कीटोन बोल सकता है, पर कीटोन तब बोलेंगे जब H की जगह कार्बन होता है, ठीक है। क्योंकि COH है तो एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रोमो है, आइडो है, इन है, आइन है, नाइट्रो है, नाइट्रो अभी छोड़ दो आप, बाद में पढ़ना, एसिड है, ठीक है। तो हम ऐसे पहचान लेंगे कि कौन सा ग्रुप है। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड है, दिख रहा है COH एल्डिहाइड है, इधर भी क्या है एल्डिहाइड है, दोनों तरफ क्या है एल्डिहाइड है, ठीक है। एक कीटोन है बीच में, ठीक है। अगर यहीं पे H होता तो एल्डिहाइड हो जाता, समझ आई बात। और यहीं पे CO और यहाँ पे OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, ठीक है। तो ऐसे पहचान लेंगे हम क्या है, ठीक है। तो ये ग्रुप देख लेना आप, ठीक है। सारे फंक्शनल ग्रुप देख लेना, उसका फार्मूला याद कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। और उसका सफिक्स देख लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर का फार्मूला थोड़ा देख लेते हैं कैसे नाम लिखा जाता है, ठीक है। देखो नाम कैसे लिखा है, जब भी हमारे कुछ नाम लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये नाम है, मेन वर्ड है या रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, तो इसके पहले कुछ लगाते हैं, जो पहले लगाएं प्रीफिक्स, कुछ बाद में लगाते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक रूट वर्ड होगा, एक मेन नाम होगा, उसके पहले प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में प्रीफिक्स भी दो टाइप होते हैं, P1 और P2, और सफिक्स भी दो टाइप होते हैं, S1 और S2। तो हमारा फाइनल जो जो फार्मूला निकल के आता है नोमेनक्लेचर का, एक तो मेन रूट वर्ड, फिर P1 मतलब प्रीफिक्स 1, फिर प्रीफिक्स 2, ऐसे सफिक्स 1 और सफिक्स 2। आई बात समझे। लेकिन मेन फार्मूला क्या होगा हमारा, प्रीफिक्स, ऐसे समझाओ। मेन फार्मूला हमारा एक तो वर्ड रूट हो जाएगा, ठीक है, उसके इधर प्रीफिक्स 1, इसके इधर प्रीफिक्स 2, इधर सफिक्स 1 और इधर सफिक्स 2। मतलब रूट वर्ड के बाद जो है प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2, रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2, रूट वर्ड के बाद सफिक्स 2 सफिक्स 1 सफिक्स 1 सफिक्स 2, ठीक है। तो फाइनल फार्मूला सुन लो हमारा, एक रूट वर्ड, फिर प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 पहले, ठीक है, रूट वर्ड के पहले, और रूट वर्ड के बाद क्या आ जाएगा सफिक्स 1 और सफिक्स 2। तो ये हमारा मेन फार्मूला होगा, ठीक है। एक बात याद रखो, इसी पे सारे आपके नाम बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर 2 बार बोल रहा हूँ 3 बार बोल रहा हूँ तो समझ जाओ यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे नोमेनक्लेचर का। मैं फिर बोल देता हूँ, एक तो आपका वर्ड रूट रहेगा, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स। प्रीफिक्स भी दो टाइप का, एक तो वर्ड रूट, पहले का आ जाएगा प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2, बाद में क्या आ जाएगा सफिक्स 1 और सफिक्स 2। तो मेन फार्मूला हमारा यही है। अब हम प्रीफिक्स में क्या लेते हैं, याद रखो, प्रीफिक्स में अगर तो कहीं हॉलो ग्रुप दिख जाए, हॉलो ग्रुप मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब हॉलो ग्रुप में आता है। तो अगर हॉलो ग्रुप दिख जाए कहीं तो हम समझ जाएंगे वो प्रीफिक्स है, ठीक है। और उनके लिए क्या यूज़ करते हैं प्रीफिक्स में, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है।
अगर कहीं ऐसे ग्रुप CH3 दिया जाए, C2H5 दिख जाए, तो इसके लिए एल्काइल और मिथाइल यूज़ करते हैं। मतलब एक CH3 है तो मिथाइल, CH3 CH2 है तो इथाइल, ठीक है। और NO2 दिख जाए कहीं तो समझ जाओ नाइट्रो है। मतलब क्या, अब समझ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पे दिख जाए आपको आई, समझ आए आइडो है, ठीक है। क्योंकि आइड दिख गया तो आइडो है, यानी प्रीफिक्स लगाएंगे आइडो। समझ में आएगा कैसे करते हैं। बस अभी पहचानो कि अगर कहीं हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख जाए तो प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और इसको लिखेंगे क्या, फ्लोरोक्लोरो ब्रोमाइड। अगर CH3 दिया है तो मिथाइल यूज़ करेंगे, NO2 दिया है तो नाइट्रो यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स 1 में क्या आता है, इस साइकिल आपको दिखाना होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप नाम लिख रहे हो क्या वो साइकिलिक है क्या, ठीक है। अगर साइकिल बना रहा हो, ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइक्लो बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 2-4 मैंने एग्जांपल लिया। ये साइक्लिक है दिख रहा, तो यहाँ पे प्रीफिक्स 1 का आ जाएगा साइक्लो। ये भी साइक्लो है तो साइक्लो, ठीक है। प्रीफिक्स 1 का आ जाएगा साइक्लो। यहाँ पे देखो जब भी साइक्लिक दिख जाए तो साइक्लो, मतलब P1 का साइक्लिक अगर है तो समझ जाओ हमारा P1 यूज होगा, नहीं है तो कोई छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात याद रखो, प्रीफिक्स में 2 चीज़ें लिखते हैं, P2 P1। P1 क्या, P2 क्या किस क्या आता है हमारा, हॉलो क्लोरो ब्रोमो आइडो, मिथाइल इथाइल और नाइट्रो, ठीक है। P1 का यूज़ करेंगे जब साइक्लिक होगा। बात करते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब क्या, कि जो कार्बन की चैन बनेगी, कितने कार्बन की सबसे लंबी चैन बन रही है, मतलब सबसे लंबी जो कार्बन की चैन है उसमें कितने कार्बन है, उसको रूट वर्ड बोलते हैं, ठीक है। रूट वर्ड क्या है, कार्बन की सबसे लंबी चैन में कितने कार्बन है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो हम पेरेंट चैन ले रहे हैं उसमें कितने कार्बन है उसको बोलते हैं रूट वर्ड। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड यूज़ करते हैं मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो इन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब इस रूट वर्ड हो गया। अब बात करते हैं S1 में। S1 में क्या यूज़ करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड देखते हैं। और हर जगह कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो इन यूज़ करेंगे सफिक्स 1 में, और डबल बॉन्ड है तो इन यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज़ करेंगे पोजीशन के साथ। कैसे पोजीशन के साथ मतलब क्या बताएंगे आगे, ठीक है। आगे बात करते हैं S2 में। S2 में हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जो PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, वो आते हैं। S2 में क्या आते हैं, PFG। PFG में कौन कौन मेन फंक्शनल ग्रुप हैं या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, समझ जाए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। COH दिख जाए, इसका यूज करेंगे एल्डिहाइड है क्योंकि, और एसिड है तो ओइक एसिड, कीटोन है तो 1 और एल्कोहल है तो ऑल यूज करेंगे, ठीक है। अब यही फार्मूला है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम सबका नाम लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आ जाए। कुछ रूल और देख लेते हैं। देखो हमसे सबसे पहले यही काम करना होगा कि फंक्शनल ग्रुप को पहचान लेना और फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हुए सबसे लंबी चैन खोजनी है, ठीक है। सबसे पहला है आप काम यही करना कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है और फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हुए सबसे लंबी चैन खोजनी है। और फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या ये है, ठीक है। अगर ये है ही नहीं, अगर ये नहीं है फिर तुम S2 नहीं है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तब क्या करें, तब इनको सबसे कम नंबर देंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को खोजो, फिर इनको सबसे कम नंबर दो। अगर ये भी नहीं है फिर तुम P2 को खोजो और इनको सबसे कम नंबर दो। आई बात समझ में। तो हमें सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देखनी है, S2 को। ये नहीं है फिर S1 पे जाएंगे, ये भी नहीं है फिर P2 पे जाएंगे। आई बात समझ में। तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देना एक बार। सबसे पहले S2 देखेंगे, इसमें से कोई नहीं है, फिर S1 देखेंगे इन और आइन को, ये भी नहीं है, फिर हम क्या देखेंगे, P2 देखेंगे। आई बात समझ में। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात याद रखना, जब भी ब्रांच में जैसे पेरेंट चैन बन गई हमारी, तो ये जो कार्बन ब्रांच में आ गया, ये पेरेंट चैन बन गई हमारी, तो ये 2 ब्रांच हो गए, ठीक है। तो जब भी ब्रांच में कोई सेम चीज़ 2 बार आए तो उसके लिए डाई यूज़ करेंगे, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 बार आए तो पेंटा यूज़ करेंगे। आई बात समझ में। और एक बात याद रखना, जब भी सफिक्स 1 के बाद, ठीक है, ए ई आई ओ यू आए तो क्या करेंगे हम, वॉवेल हैं, ठीक है। तो सफिक्स 1 का ई हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं, ओमिट कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रीफिक्स के नाम जो है, जो भी प्रीफिक्स रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको सबके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। सबके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना शुरू कर देना है। आ जाओ कुछ सवाल से प्रैक्टिस करते हैं, और बाकी मैं करवा देता हूँ जितने हो पा रहे हैं। बाकी जितने सवाल आपके होंगे आप
करना नहीं होगा तो मुझे भेज देना, मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। चलो पहला शुरू करते हैं, नाम लिखना। पहला हमारा फार्मूला क्या है, P2 प्लस P1 वर्ड रूट S1 प्लस S2, ठीक है। इसमें S2 है क्या, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एसिड एल्डिहाइड अल्कोहल कीटोन, नहीं, S2 नहीं दिख रहा। S1 दिख रहा है क्या, इन और आयन दिख रहा है। S1 में हम बस इन और आयन देखेंगे, दिख रहा है, नहीं, हटा दो। अब ये दोनों नहीं दिख रहे, अब हम क्या देखेंगे, P2 दिख रहा है हमारे पास, ये दिख रहा। अब इसको सबसे कम में और देते हुए, मिथाइल ग्रुप दिख रहा ना, अब इसको सबसे कम में और देते हुए नंबरिंग करेंगे, सबसे लंबी चेन खोजेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि सब इधर से देंगे अगर 1 2 3, बात एक ही पड़ेगा, इसलिए हम इधर से लाइन नंबरिंग करते हैं, क्योंकि बार उधर इधर से जाए तब भी, इधर से जाए तब भी 2 ही नंबर पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, इधर से हम देते हैं 1 2 3। आई बात समझ में। अब इस 2 पड़ा, एक बार हम कर लेते हैं इसको, एक सेकंड, ठीक है। देखो ज़रा 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, P2 P1 वर्ड रूट S1 S2, ठीक है। तो S2 S1 तो है ही नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। S2 में क्या आएंगे, वही कार्बो एसिड एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, नहीं है, हटा दो। S1 में इन और आयन देखना बस, नहीं है, हटा दो। है क्या हमारे पास, नहीं है। P2 है मिथाइल ग्रुप, हमने बोला था P2 मिथाइल ग्रुप आता है, ठीक है, यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये है, तो इसको पहले लिखते हैं। तो कितने पे मिथाइल है, 2 पे, तो 2 मिथाइल, ठीक है। P1 है क्या, P1 में साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो नहीं है, दिख रहा साइक्लिक कंपाउंड है ही नहीं, हटा दो। वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 है, 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, 2 मिथाइल प्रोप, ठीक है। और S1 में देखो कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया इसका नाम, ठीक है। और दूसरे का नाम देते हैं, वही करेंगे, सबसे लंबी चैन खोजेंगे, ठीक है, सॉरी, सबसे लंबी चैन खोजेंगे हम, ठीक है। इसको कम नंबर देते होते हैं, यहाँ से 1 हटा देते हैं, 1 क्या हो रहा है, चलो, ठीक है। तो 1 2 3, यही हमारी सबसे लंबी चैन बनेगी, ठीक है। और मतलब इसको कम नंबर देते हुए, तो देख लो ज़रा, यहाँ पे 2 ब्रांच दिख रहे हैं हमको, तो 2 पे दिख रहे हैं क्या, 2 पे दोनों दिख रहे हैं, तो 2 2, ये 2 बार आ गया ना, तो 2 के लिए डाई यूज़ करेंगे, तो 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन बन रहे हैं, प्रोप, वर्ड रूट में कितना आएंगे, 3 कार्बन है, तो प्रोप, और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अगला नाम देते हैं, अब कार्बन सबसे लंबी चैन खोजो, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कॉमन मार देते हुए। तो इसमें देखो ज़रा, हमारे पास फार्मूला क्या है, P2 P1 वर्ड रूट S1 S2। अब देखो S2 था ही नहीं, कोई एसिड कोई फंक्शनल ग्रुप हैगा, PFG हैगा कोई, नहीं, हटा दो। अब S1 में इन और आयन दिख रहा है क्या, नहीं, तो नंबरिंग यहाँ से भी नहीं करेंगे, सबसे कम नंबर देंगे P2 को। एक हमारे पास मिथाइल, यहाँ पे देंगे, एक बार मिथाइल है और एक पास क्लोरीन है, ठीक है। अगर यहाँ से देते हैं 1 2 3 4, एक बार यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3 4, तो कौन सा चूज़ करेंगे। तो याद रखो, क्योंकि मिथाइल एम से शुरू होता है और क्लोरीन सी से शुरू होता है, तो इस सी को सबसे कम नंबर देना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से जा रहे हैं, तो देखो नंबर तो मिथाइल इसको कम नंबर दो, क्योंकि देखो ज़रा प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, तो हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल एक क्लोरीन है, इसको 2 3 मिल रहा है दोनों को, और इधर से जा रहे हैं तभी हमारे क्लोरीन को 2 और इसको 3 मिल रहा, पर हम प्रायोरिटी कम किसको देंगे, जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो क्लोरीन पहले आता है, तो इसलिए इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है क्या। तो आओ इसको पहले प्रायोरिटी दे लेते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ इधर से करेंगे, इधर से वाला से करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको 2 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। इसको मिटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलो अब नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले P2 में देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास मिथाइल है, प्रीफिक्स 2 में क्या है, मिथाइल और क्लोरीन है, तो क्लोरीन पहले आता है इसलिए उसको पहले लिखेंगे। तो दोनों क्लोरीन 2 पे आ रहा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई क्लोरो, ठीक है। 3 पे दोनों मिथाइल है, तो 3 3 3 3 डाई मिथाइल,
2 डाइक्लोरो 3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन पैरेंट चेन में कितने कार्बन आ 4, तो 4 के लिए ब्यूट। और तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो S1 में क्या आ जाएगा, S1 में N लिखेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हमारा नाम लिखा जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। चौथे वाला अगर देखा जाए ध्यान से तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पहचानो। पहले सबसे पहले यही काम करो। OH दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, हाँ, और कोई दिख नहीं रहा, तो इसी को सबसे कम नंबर देते हुए सबसे लंबी चेन खोजेंगे। अगर इधर से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, और यहाँ नंबरिंग ऐसे 20 से स्टार्ट नहीं कर देना कि यहाँ से शुरू कर दे 1 2 करके, ऐसे करके यहाँ यहीं से शुरू कर दे 1 2 करके, नहीं, आपको लास्ट वाले कार्बन से अटैच कर शुरू करना है, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, या इधर जा सकते हो आप 7, या फिर इधर जा सकते हो 7 8, पर इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर जा रहे हैं तो 8 कार्बन बन रहा, पर इधर साथी बना तो इधर वाला नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे लंबी चेन खोजनी है हमको। आगे देखते हैं। कोई बोलेगा सर इधर से क्यों नहीं ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से देखो, इधर वाला जो है नंबरिंग हम नहीं ले रहे हैं, केवल इधर वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके पीछे कारण सोचो, जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 नंबर मिल रहा, और जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कितना नंबर मिल रहा, 3 नंबर मिल रहा है। तो लोवेस्ट नंबर देना, कम नंबर देना, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। मतलब नंबरिंग हम इधर से इधर करेंगे क्योंकि उसको 3 नंबर मिला इधर से जाने पे, ठीक है। आ जाओ इसको मिटाते हैं, नंबरिंग कर देते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखो नाम लिखने का हमारे पास फार्मूला क्या आया, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले P1 वर्ड रूट S1 S2 है, ठीक है। अब S2 देखो है क्या, हाँ बिल्कुल S2 है, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास OH, ठीक है। तो वहीं से नंबरिंग सबसे कौन नंबर दे उसको नंबरिंग कर लिए। अब नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहला क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स 2, ठीक है। तो अब प्रीफिक्स 2 में कुछ है, प्रीफिक्स 2 में कुछ है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप लिख लेंगे 6 मिथाइल, क्योंकि 6 पे मिथाइल है। अब P1 लिखेंगे, P1 के लिए साइक्लो यूज होता है, पर साइक्लिक कंपाउंड है ही नहीं तो छोड़ दो उसको, हटा दो। अब वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन है मैक्सिमम 8 है, तो ऑक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब S1 यूज़ करेंगे, S1 में N आता है, इन और आइन होता है, तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड दिख गया का, तो इन लिखेंगे, पर पोजीशन बताते हुए, पोजीशन बताने के लिए अब देखो 6 और 7 के बीच में इन है का, अगर 6 और 7 के बीच में तो कम नंबर वाला लिख देते हैं, यानी कि 16, ठीक है। पोजीशन क्या हो जाएगा इसका 16। अगला हमारा, और उसके बाद S2 में क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए सफिक्स यूज क्या यूज़ करते हैं, ऑल, ठीक है, ऑल। अब देखो E और O दोनों एक साथ आ गए क्या, तो हम एक चीज़ हटा देंगे, ठीक है। इसका E क्या करेंगे, हटा देंगे, हमारा नाम बन के तैयार हो गया 6 मिथाइल ऑक्ट 6 इन ऑल, ठीक है। या इसका पोजीशन, ऑल का भी पोजीशन बता सकते हो, कितने पे ऑल है, 3 पे, तो 3 ऑल, ठीक है। ये हो गया हमारा नाम, ठीक है। ऑल का पोजीशन बताना जरूरी है क्योंकि 3 पे ऑल है, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा 6 मिथाइल, 6 पे मिथाइल है, ठीक है। अब P2 हो गया हमारा, P1 में कुछ है ही नहीं तो हटा दो उसको क्योंकि साइकिल है ही नहीं। वर्ड रूट में कितने कार्बन है 8 है, तो हमने ऑक्टेट लिख दिया। इन हमारा है S1 में, हमारा इन है, यहाँ पे देखो S1 लिखते हैं, तो S1 में इन है, पर 6 कार्बन के 6 और 7 के बीच में तो कम वाला लिखते हैं 6 इन, और 3 पे ऑल है, मतलब एल्कोहल है, ठीक है। अब पाँचवें का नाम लिखते हैं। देखो पाँचवें में सबसे पहले पहचानेंगे हम फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है क्या, तो हम पहचानते हैं। सबसे पहला इधर लिख लेते हैं फार्मूला अपना। हमारे पास फार्मूला क्या है, P1, ठीक है, P2 P1 वर्ड रूट, ठीक है, और S1 S2, ठीक है। अब ध्यान से देखो P2 हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप पहचान करके मेन PFG खोजो कौन है और उसको नंबरिंग कर लो कम नंबर देते हुए। तो देखो PFG है क्या कोई, हाँ दिख रहा है हमारे पास, एक यहाँ पे कीटोन दिख रहा और एक यहाँ पे कीटोन दिख रहा, ठीक है। अब सबसे कम नंबर देते हुए नंबरिंग करो, तो जाहिर सी बात है इधर से चलेंगे तभी कम नंबर मिलेगा उसको, ठीक है। एक काम करते हैं, एक सेकंड, तो यहाँ से सबसे कम नंबर देते हुए उसको नंबरिंग कर लो पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। कोई बोलेगा सर इधर से क्यों नहीं, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ से कितना नंबर मिला उसको, 3
इस नंबर पे इसे मिल रहा 3, इधर से अगर जा रहे हैं तो 3 + 5 8 हो जा रहा है क्या, और इधर से जा रहे हैं तब 2 मिल रहा और कितना है 4, तो 4 + 2 6 हो रहा। ठीक है, इसको लोवेस्ट सम रूल बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें जो पोजीशन है उनको जोड़ के देखते हैं। इसमें 3 इधर से जा रहे हैं तो 3 और 5 आ रहा है, तो उसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और इधर से जब जा रहे हैं तो 2 और 4 आ रहा है, तो 4 2 6 होगा, यानी कि ये वाली पोजीशन हमारी सही है, लोअर वाली। ठीक है, कम आ रहा नंबर, इतना छोड़ सकते हो, बस याद रखो, ध्यान में रखना। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे हम क्योंकि कम नंबर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो ज़रा, तो हमारे पास कीटोन सबसे कम नंबरिंग हो गया। अब सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखो। प्रीफिक्स 2 में कोई ब्रांचिंग या कुछ दिख रहा है क्या, वो हॉलो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है कुछ, नाइट्रो वगैरह? नहीं, प्रीफिक्स 2 है ही नहीं क्या? चलो नहीं है तो बढ़िया है, हटा दो इसको, लिखना नहीं है। साइक्लिक दिख रहा है क्या? साइक्लिक क्यों नहीं है, ये भी हटा दे, बढ़िया होगा। वर्ड में कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी हेक्स लिख दो। ठीक है, और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड नहीं देखना है। ठीक है, सबके बाद सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। उसके बाद 2 और 4 पे कीटोन है, 2 कीटोन है ना, तो 2 4 डाई 1। आई बात समझ में? ये लिख देंगे हम, ये हमारा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैसे ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, अब बोलोगे सर डी है। देखो डाई ट्राई नहीं लेते हैं, पर छोड़ दो, इतना छोड़ सकते हो इतना। ठीक है, हटाओ, नहीं बोलते इसको, तुम लिख देना तभी चले जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल करते हैं, वही सेम रूल देखना है हमको। ठीक है, चलो सेम रूल देखना। सबसे पहले पहचानो हमारे पास H2 है क्या इस 7वें में? हाँ, वो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि H2 तो है। अब इसको सबसे कम नंबर देते हुए नंबरिंग करना, तो इधर से जाएंगे बिल्कुल 1 2 3 4, इधर से जाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, इधर से अगर इधर जाएंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 मिल रहा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा। कोई बोलेगा इसको सर इधर से तो 3 मिल जा रहा है, इसको नहीं देखना, जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसी को देखो, उसी को कम नंबर दो, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स में आता है ना, तो इसको भाव नहीं देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? S2 फिर S1, तब जाके प्रीफिक्स देखते हैं ना। तो जब हमारे पास यही मिल गया, S2 ही मिल गया सबसे कम नंबर दे, तो उसी को सबसे कम नंबर देंगे। ठीक है, आ जाओ, कम नंबर देते हैं, नंबरिंग कर लिया हमने। अब सबसे पहले P2 लिखो। कोई ब्रांचिंग है? मिथाइल ग्रुप है, कितने पे? 3 पे, तो 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल हो गया। P1 है क्या? नहीं, साइक्लिक दिख ही नहीं रहा था, हटा दो P1। उसका वर्ड रूट कितने हैं? 4 कार्बन है क्या? तो ब्यूट। ठीक है, अब से कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, और ऑल है क्या? 2 पे ऑल है तो 2 ऑल। ठीक है, और एक बात देखो, ओ और ई दोनों साथ में आ गए तो हम क्या करेंगे? इसका ई हटा देंगे। ठीक है, बस यही करना, इसका ई ओमिट कर देना। आई बात समझ में? तो हमारा नाम लिखा गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 8वां लिख लेते हैं ज़रा। ठीक है, 8वां का नाम लिखते हैं, आज 8वां का नाम लिखते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास फार्मूला था हमारा यही है। ठीक है, फार्मूला यही है। अब देखो इसमें H2 है क्या? कोई इस 8वें में H2 है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाँ, कीटोन दिख रहा है हमको, तो सबसे कम नंबर देते उसको नंबरिंग करो। इधर से जाएँ तो 1 2 3 4 5, पर इधर से जाएँ 1 2 3 4 5, तो देखो दोनों तरफ से 3 ही मिल रहा। पर हम अगर इधर से जाते हैं तो हमको जो हमारा P2 है, अब क्योंकि दोनों तरफ से इसको तो 3 ही मिल रहा फंक्शनल ग्रुप को, तो कोई मतलब पड़ नहीं रहा। पर अगर हम इधर से आते हैं तो हमारा जो P2 है उसको कम नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, पर इधर जा रहा है तो 4 मिल जा रहा है, इसलिए हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ डिसाइड किस हो रहा? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो दोनों तरफ से 3 मिल रहा, तो हम डिसाइड कर लेंगे इसको अब देख करके। ठीक है, पर अगर एक बात याद रखना, अगर ये मिथाइल मान लो यहाँ ना रह के यहाँ रहता, ठीक है, CH3 यहाँ रहता, तब हम इधर से नंबरिंग लेते हैं, क्योंकि इधर से जाने पे इसको 2 पड़ता है, इसको 4 पड़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि बात क्या है, कुल बात यह है कि जब हमारे PFG दोनों तरफ से, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसको दोनों तरफ से 3 मिल गया, तब हम देख लेंगे, इसको देख लेंगे P2 को। ठीक है, इसको कम मिल रहा, तो अब नंबरिंग करते हैं, CH3 लिख देते हैं इसको।
नंबरिंग हो गया, यानी कि नंबरिंग हम इधर वाला लेंगे, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाला लेंगे। अब चलो, तो पहले P2 लिखो। P2 है क्या? P2 सबसे पहले मिथाइल ग्रुप दिख रहा है हमको 2 पे, तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हो गया। अब कितने, P1 है क्या? साइक्लिक है ही नहीं, तो P1 का मतलब ही नहीं बनता, हटा दो। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहा है? 5, तो पेंट। कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो N, और कीटोन है क्या? तो 3 पे 1 है तो 3 1, ठीक है, हमारा नाम लिखा गया। और देखो O और E साथ में आ गए, तो इसको ओमिट कर देते हैं, E को क्या करते हैं? ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ओमिट करना मतलब हटा देना, उल्टी कर देना, हटा देना, ठीक है। अगला बात करें, ऐसे सारा लिख देना। इसका नाम क्या हो जाएगा? वही थोड़ा सा आप जल्दी करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर से तभी वही बात पड़ा 1 2 3 4, बात एक ही पटा, तो कहीं से लिख लो, ठीक है। आओ, वो बात वही 2 3 पढ़ रहा, 2 3 पढ़ रहा, दोनों इधर से जाओ तभी 2 3, इधर से जाओ तभी 2 3, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं डायरेक्शन। अब फटाफट नाम लिखते हैं। P2 है क्या? 2 P2 हमारे पास, सॉरी 2 P2 दिख रहा है हमारे पास, एक है 2 और 3 पे, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। कितना कार्बन? 4, तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो N, नाम हो गया इसका। ये तो बड़ा आसान था, इसको कर लेते हैं। इसका नंबर यही देखो हमारे पास। अब इसमें कोई S2 खोजो है क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, नहीं है। अगर S2 नहीं है तो किसको देखेंगे? S1 को। S1 में क्या है हमारे पास? इन और आइन, तो आइन दिख रहा है, तो इसको सबसे कम नंबर देते हुए नंबरिंग कर दो। तो इधर से जाओ 1 2 3 4, अब इधर जाओ तभी 5, इधर जाओ तभी 5, बात एक ही है, तो हम इधर चल लेते हैं 5, आप सब इधर चल लेना, देख लेना, बात वही आएगा आंसर, ठीक है। चलो अब नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले P2 देखेंगे फार्मूले के हिसाब से, तो P2 कुछ है क्या? हाँ, मिथाइल यहाँ पे, अब अभी हमारी लंबी चेन बनेगी सबसे, ठीक है, तो ये ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल हो गया। सबसे लंबी चेन कितना कार्बन का बनी? क्योंकि P1 P2 हो गया हमारा 4 मिथाइल, ठीक है, मिथाइल को हमने लिखा, P1 है नहीं, तो अब वर्ड रूट देखो, सबसे लंबी चेन 5 कार्बन की, तो पेंट। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया क्या? 2 और 3 के बीच में, तो सबसे कम वाला नंबर लेंगे, तो 2 आइन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो नाम इसका लिखा गया 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, ठीक है। ऐसा सबका नाम लिख लो आप, लिख लेना, एक बार देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना आ जाएगा। अब इसका नंबरिंग करना है सबसे कम नंबर देते हुए, तो इसको दे देना, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इसको सबसे कम नंबर देना है, क्योंकि लास्ट कार्बन में पड़ रहा, तो इधर से निकल जाना, ठीक है, 1 इधर से निकल जाए। जैसे इसको 11वां बता देते हैं। देखो जरा, हमने बोला नंबरिंग कहाँ से करनी है? लास्ट कार्बन से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 4 कार्बन मिल रहा, इधर जाएंगे तो 1, एस को एक बार ट्राई करना, ठीक है, एस को हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आइसोप्रोपाइल यूज होगा, आइसो ग्रुप आइसोनियो पेंट आइसोनियो टेट्रा और बताए नहीं है, ठीक है, तो भी छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, बराबर करते हैं, बराबर कर लेना, ठीक है। एक एसिड वाला कर देगा बताते हैं। देखो जरा, इसमें देखो हमारे पास फार्मूला क्या है? P2 P1 वर्ड रूट S2 S1 S2, ठीक है। अब इसमें खोजो S2 है क्या बड़ा वाले में? हाँ, S2 है हमारे पास, COH। अब इसी को सबसे कम नंबर देना है, तो ये लास्ट में है, तो यहीं से शुरू कर देना है। जब भी हमको COH दिख जाए या एल्डिहाइड दिख जा रहा है, ठीक है, नंबरिंग वहीं से शुरू कर देना फटाक से, कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि लास्ट में ही पढ़ते हैं। आ जाओ, तो 1 2, ठीक है, 3 4। अब देखो इधर जाएं 5 या फिर इधर जाएं, तो देखो जरा, इधर जाओगे CH3 एक है, पर इधर C2H5 है, क्या C2H5 है, ठीक है, मतलब 2 कार्बन है। C2H5 मतलब क्या है? मतलब है CH3 CH2 और CH3, ठीक है, तभी तो मिल के ना C2H5 बनाएगा। तो वहाँ फार्मूले में C2H5 लिखा था, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 कार्बन है ऐसे, तो इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 5 कार्बन की चेन बनेगी, इधर आएंगे तो 5 और ये 6,
तो 6 कार्बन की चेन बनेगी, तो हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी चेन हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वाली सबसे लंबी चेन हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, सबसे लंबी चेन हमारी ये हो जाएगी 6 कार्बन की। ये क्या हो जाएगा, ब्रांच में हो जाएगा। हम इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि उधर एक ही कार्बन था, इधर 2 कार्बन थे। ठीक है, तब देख लो जरा, अब नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहले P2 यूज़ करेंगे। P2 क्या कोई, हाँ मिथाइल है, ब्रांच है मिथाइल। तो कितने पे, 4 पे है, तो 4 मिथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद P1 है क्या कुछ, साइक्लिक है नहीं, हटा दो। वर्ड रूट है क्या, हाँ है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन तक का, तो हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्स N हो जाएगा। S1 का हो जाएगा N, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। और S2 है क्या, हाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। और देखो O और इस साथ में आ गए का, तो एक ही हटा देंगे, एक ही क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हेक्सोजन बन जाएगा हमारा 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। आई बात समझ में? ऐसे सब का लिख लेना आप। हम अब कुछ साइक्लो वाले का बता देता हूँ मैं। ठीक है, साइक्लो वाले का बताता हूँ। एक इसका देख लेते हैं, साइक्लो। ठीक है, अब सबसे इसमें साइक्लिंग में क्या करना, सबसे लंबी चैन खोजनी है, कहीं से खोज लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें फार्मूला हमारे पास क्या है, P2 P1 वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद S1 S2। क्या हमारे पास कोई P2 है क्या, ब्रांचिंग है क्या कोई, जैसे हॉलो ग्रुप, क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड हो, फिर इथाइल मिथाइल, कोई ब्रांचिंग है नहीं, हटा दो, है ही नहीं। P1 है क्या, हाँ साइक्लो है, तो लिख लो साइक्लो। वर्ड रूट में कितने आ रहे हैं, 5, तो साइक्लो पेंट हो जाएगा। और कार्बन कार्बन जो सब सिंगल बॉन्ड है, तो पेन एन हो जाएगा, यानी साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। S1 एन लिख दिया हमने, क्योंकि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था, S2 था ही नहीं था, हटा दो। ऐसे इसको लिखते हैं। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं कहीं से, पर इसके नंबरिंग में ध्यान देना होगा कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले था उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको 1 दे दो। या ब्रोमीन पहले आता ना, इसको सबसे कम नंबर दो। ठीक है, ये जाएगा 1। अब इधर जाओगे तो 2, इधर 3, पर अगर इधर जाते 4 5 6। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब। सोचो अगर क्लॉकवाइज जाते तो क्या होता, अगर हम मान लो ऐसे जाते हैं, नंबरिंग ऐसे तो कलर बदल लेते हैं एक बार। सोचो अगर हम क्लॉकवाइज जाते तो क्या होता, इसको 1 दे दिया हमने, इधर जाते 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। तो देखो ज़रा, इसको तो 1 देना ही है, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है और फिर वेट करा, तो इसको 1 दे दिए। पर इधर जा रहे हैं तो इसको 3 मिल रहा, इधर जा रहे हैं तो आई को 3 मिल रहा। ठीक है, तो कौन सा लेंगे, तो देखो ज़रा, सी पहले आता है क्या, आई से पहले आता है। आइडो में आई है, क्लोरो में सी है, तो सी पहले आता ना, इसलिए इसको प्रायोरिटी दें, कम नंबर देंगे। यानी कि क्लॉकवाइज में इसको 3 मिल रहा, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में इसको 3 मिल रहा है क्लोरो को। और क्या बोल रहा मैं, एक सेकेंड ना, देखो ज़रा, जब हम ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं, ऐसे इधर से, ठीक है, जब हम ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका कितना मिल रहा, 3 मिल रहा। पर जब ऐसे कर रहे हैं तो इसको 5 मिल जा रहा, इसलिए हम नंबरिंग कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि क्लोरीन पहले आता है, इसको 3 इधर से मिल रहा। तो एक बात याद रखना, पहले मैं सारा बैक करता हूँ। तो नंबरिंग किधर से लेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, क्योंकि इधर से इसको 3 मिल रहा। ठीक है, इधर से इसको तो एक हर जगह से मिल रहा है, इधर से इसको 3 मिल रहा है, इधर से इसको 5 मिल रहा है, इसलिए हम इधर वाला लेंगे। अब चलो नाम लिखते हैं इसका। सबसे पहले नाम लिखने के लिए P2 यूज करेंगे, P2 P1 वर्ड रूट, फिर S1 और S2। P2 है क्या कुछ, हाँ भाई 3 3 दिख रहे हैं हमको। तो आप सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, 1 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, 5 आइडो, ठीक है। अब प्रीफिक्स टू तो हो गया। P1 में देखो साइक्लिक दिख रहा है क्या, हाँ साइक्लिक दिख रहा, तो साइक्लो यूज़ कर लेंगे। कितने कार्बन की चेन बनी है हमारी, 6 की, तो हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा, खत्म। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आइडो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऐसे मैं एक कर देता हूँ, सारा अभी समय नहीं अपने पास उतना करने का, तो एक मैं नाम लिख देता हूँ 18वां वाले का, जो सबसे मेन है, जो ऐसे बना दिया था मैंने। ठीक है,
इसका नाम लिखने का ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल रखा है एक ही में, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, फार्मूला लिख लो, P2 P1 वर्ड रूट S1 और S2। तो सबसे पहले हमको देखना S2 है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे दिख रहा। आई बात समझ में? तो इसी को सबसे कम नंबर देते हुए हमको नंबरिंग करनी है। सबसे कम नंबर देते 1, इसको सबसे कम नंबर दो 1 2 3 4 5। अब इधर भी जा सकते हैं, पर डबल बॉन्ड को पूरा करना है, तो इधर का ज़्यादा कार्बन में है, तो 5 6 7 8। आई बात समझ में? तो हम उधर चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नंबरिंग हमने कर दिया। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, P2 है क्या, बिल्कुल बहुत सारे P2 दिख रहे हैं, तो लिखते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो 7 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ब्रोमो के बाद क्या आ सकता है, आइडो है, मिथाइल है, तो अच्छा क्लोरीन भी दिख रहेगा, तो 6 क्लोरो, फिर 6 आइडो, ठीक है। फिर अब मिथाइल और नाइट्रो है, ठीक है। तो एम पहले आता है नाइट्रो से, एन से, तो 5 नाइट्रो, सॉरी मिथाइल पहले आता ना, तो 5 मिथाइल, ठीक है, 4 नाइट्रो। सारे प्रीफिक्स का नाम हो गया। अब P1 है क्या, साइक्लो है क्या, नहीं दिख नहीं रहा, साइक्लो था ही नहीं। अब वर्ड रूट में 8 कार्बन है, तो ऑक्ट। कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिख रहा है क्या, तो पहले डबल बॉन्ड का लिख लो, क्योंकि डबल बॉन्ड में के लिए इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, तो इन ई पहले आता है, तो इसको लिख लो पहले। तो कहाँ कहाँ इन है, एक तो 5 और 6 के बीच में है, और एक हमारा 6 और 7 के बीच में है। तो 5 और 6 के बीच में जो उसका कम नंबर लिखो तो 5, और 7 और 6 का कम नंबर लिखो तो 6, यानी कि 5 6 डाई इन, 2 इन है, और एक आइन है कितने पे, 2 और 3 के बीच में, तो कम नंबर वाला लिख लो 2 आइन, ठीक है। उसके बाद हमारा S1 में हो गया। अब हमको ऐसे एक यहाँ पे इथाइल भी दिख रहा है क्या, हाँ ये भी दिख छूट रहा, यानी कि 5 पे इथाइल, यानी कि क्लोरीन के बाद ABCDE आता ना, तो यहाँ पे लिख लेना 5 इथाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइन हो गया, यानी कि हमारा S1 पूरा हो गया। अब S2 की बात करते हैं। S2 में क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो उसके लिए ओइक एसिड लिख देंगे, समझे बात को। और ओ और ई साथ में आएगा, तो ई हम क्या करेंगे, मिट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। और ये हमारा नोमेनक्लेचर बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे सबका नाम लिख लेना, बाकी बस फार्मूला एक बार लास्ट में बता देता हूँ। जाना कैसे अपने को, जाना अपने इसी रूल के अकॉर्डिंग, P2 P1 वर्ड रूट S1 और S2। P1 हमको 3 चीज़ें देखना है, हॉलो देखना है, एल्काइल ग्रुप देखना है, और नाइट्रो ग्रुप देखना है। हॉलो में क्या आएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो देखना है। और इथाइल में क्या देखना है हमको, इथाइल में जैसे CH3, तो इसको मिथाइल यूज़ करेंगे, और इसको C2H5 आ गया, या CH3 CH2 आ गया, तो इथाइल लिख देंगे, ठीक है। यानी कि हॉलो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप देखेंगे, NO2। यह आता हमारा P2 में। आई बात समझ में? अब बात करते हैं P1 में क्या देखेंगे। देखो P1 में क्या देखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। P1 में क्या देखेंगे, P1 में बस साइक्लो देखना। अगर P1 में कुछ आ गया साइक्लिक, तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट में क्या देखेंगे, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपेन, सॉरी एक कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ऐसे। S1 में हमको क्या देखना, सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो। और S2 में हमको क्या देखना, सारे अपने फंक्शनल ग्रुप देखना है, ठीक है। सारे अपने फंक्शनल ग्रुप देखना है। COH आया तो सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड, COH आया, सॉरी COH आया तो अल लगा देंगे, CO आया तो कीटोन लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। और OH आया तो एल्कोहल लगा देंगे। यही देख के हमको लगा देना, ठीक है। यही मेन है, देख लेना अपना। यही हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ सारा, यही फार्मूला याद रखना। P1 सबसे कम नंबर देते हुए फंक्शनल ग्रुप खोज लेना, नंबरिंग कर लेना,
और P2 पहले लिखना, फिर P1 देखना होगा तो लिखना, फिर वर्ड रूट, फिर ई S1, फिर S2। ठीक है, ऐसा नोमेनक्लेचर कर लेंगे। बाकी कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत आए तो ज़रूर पूछना। ठीक है, रखता हूँ, अब बंद करता हूँ इसको।